आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जैसे कि हम निरंतर अपने प्रार्थना जीवन को बनाने के संबंध में बात कर रहे हैं, हम नए नियम में प्रेरितों के काम की पुस्तक में पाई जाने वाली प्रार्थनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक हमें आरंभिक कलीसिया का इतिहास बताती है और हमने देखा है कि आरंभिक कलीसिया में यीशु के अनुयायी प्रार्थना के लिए विशेष रूप से समर्पित थे। मोटे तौर पर प्रेरितों के काम की पुस्तक में 13 स्थान ऐसे हैं जहां लोग मिलकर प्रार्थना करते पाए जाते हैं। सामूहिक प्रार्थना, जिसमें विश्वासी गण एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक के 10वें अध्याय में हम एक व्यक्ति को अकेले प्रार्थना करते हुए देखते हैं। उसका नाम कुरनेलियुस था। हम प्रेरितों के काम की पुस्तक के अध्याय 10 के 1 पद से पढ़ते हैं। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है। अतः कुरनेलियुस ने वही किया जो स्वर्गदूत ने उससे कहा था। उसने सेवक को उस व्यक्ति के घर, जिसका नाम शमौन है, भेज दिया, जिसके बारे में प्रेरितों के काम की पुस्तक के 10 अध्याय के 9 पद से लेकर हम पढ़ते हैं। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उससे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। पतरस जानता था कि वह एक यहूदी है, उसे कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खानी है जो उसने दर्शन में देखी है। लेकिन जैसे कि हम उस अध्याय के 15 पद से पढ़ते हैं, परमेश्वर ने पतरस को समझाया। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। तुरंत ही पतरस को समझ में आ गया कि उसे अन्य जातियों को अशुद्ध नहीं समझना चाहिए, जैसे कि वह उनके निकट नहीं जा सकता, उन्हें सुसमाचार सुनाकर परमेश्वर के निकट नहीं ला सकता, जो कि वह कुरनेलियुस के यहाँ करने वाला था। पतरस कुरनेलियुस के घर जाता है और वहाँ वह उसे, उसके मित्रों को, उसके पूरे घराने को सुसमाचार सुनाता है और कुरनेलियुस के यहाँ बहुत ही आश्चर्यजनक रीति से सुसमाचार को ग्रहण किया गया। अन्य जातियों तक सुसमाचार जाने का यह उदाहरण आरंभ होता है 2 विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा जो प्रार्थना में परमेश्वर की खोज कर रहे थे। कुरनेलियुस एक वयस्क व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति जो बहुत दान देता है और प्रार्थनाएं भी उसने की है, लेकिन अभी तक उद्धार पाने के लिए उसने सुसमाचार नहीं सुना था। और फिर यहाँ पतरस है जो कि घर की छत पर प्रार्थना करने गया है। उसने परमेश्वर की ओर से एक अद्भुत दर्शन देखा है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अन्य जातियों तक सुसमाचार लेकर जाता है। एक महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान देने की है कि परमेश्वर अपने तरीके से अक्सर उन लोगों के द्वारा काम करते हैं जो कि प्रार्थना करते हैं। हम इसके बारे में और भी देखेंगे जब हम लगातार प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। अक्सर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन उन्हीं लोगों के द्वारा आता है जो प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए यहाँ एक सबक है कि यद्यपि हम अपने जीवन में परमेश्वर का मार्गदर्शन चाहते हैं, तो हमें ऐसे मनुष्य बनना होगा जो प्रार्थना में परमेश्वर की खोज करने में गंभीर हैं। हमें कुरनेलियुस और पतरस के समान होना चाहिए, जिन्होंने परमेश्वर के महान कार्य में मुख्य भूमिका निभाई।